अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर पहुंची, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि टीचर्स के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई, बड़ा एहतजाज बना, जिसके बाद वो एक सिनेरियो रात तक चलता रहा। उसके बाद एहतजाज ख़त्म हो गया, लेकिन आज अलामती तौर पर एक कैंप के अंदर जो है वो भूख हड़ताल भी की जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर IBA के पास शुदा टीचर्स भी मौजूद हैं, जो पिछले 4 साल से 40+ जिन्होंने IBA के मार्क्स लिए थे, उसके बाद सिंध हुकूमत ने उनको वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। पता नहीं उनकी उम्रें गुजर गई हैं, वो बुढ़ापे के करीब पहुँचे हैं, रिटायरमेंट उनके सर पे आ चुकी है, लेकिन वो अपनी अपॉइंटमेंट लेटर लेने से कासिर रहे। क्या वजूहात बनी है इसके पीछे, ये ज़रा उनसे जानेंगे। उसके बाद ज़रा बात करेंगे जो आज अलामती तौर पर भूख हड़ताल भी की जा रही है असातिज़ा की जानिब से। आज यहाँ पे सिंध के तमाम शहरों से आए हुए असातिज़ा सरापा एहतजाज है। कराची शहर इस वक्त असातिज़ा की एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा असातिज़ा से ही बात करते हैं जो कि अपनी नौकरी के लिए पिछले 4 साल से मुंतज़िर हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो उनका लेटर पकड़ा है और वो अपने बच्चों की तालीम बेसिक यानी कि जो छोटे बच्चों को तालीम के लिए वो मुंतज़िर अपनी नौकरियों के लिए बैठे हुए और एहतजाज कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे बात करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते तो जो एहतजाजी बैनर होता है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। टाइम पीरियड को 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर IBA के पास 40+ वेटिंग उम्मीदवारान को भर्ती किया जाए। मिन जानिब IBA पास 40+ वेटिंग उम्मीदवारान सिंध। ज़रा ये अब मामला है क्या, जानने के लिए हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ज़रा उनसे तारुफ ले लेते हैं। उसके बाद ज़रा पूछते हैं कि ये मामला 4 साल के अब तक क्यों नहीं हल तलब हैं और आप इंतज़ार में हैं। क्या हुआ है भाई, ये मामला क्या है? 40+ क्या चीज़ है? यहाँ तो बड़ी एज के लोग भी अब मुझे नज़र आ रहे हैं, तो क्या मामला हुआ, क्यों नहीं मिल रही अब तक नौकरी के आपको अपॉइंटमेंट लेटर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। गुज़िश्ता 8 दिनों से ये हमारा धरना जारी 8 है दिनों से और ये 9वां दिन है और 4 साल से अब जी कंटिन्यू यही कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 साल से, जिसकी मैं ये प्रेस रिलीज़ आपको बताता चलूँ। ये जो है हमारी है, मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ हैं इसमें, जिसमें हम 4 साल से जो है 2022 की है ये एक, और ये ऐसी तो लातादाद प्रेस रिलीज़ हैं जो कि गुज़िश्ता 4 सालों से जो है हम एहतजाज करते आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो ये है IBA की वो कटिंग जो कि 2021 में मार्च के महीने में दी गई, और IBA जैसा अच्छी साख रखने वाला इदारा जो कि सखर का, हमने इस एतमाद में उसमें टेस्ट दी कि हमें जो है बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकेगा। और कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एहसन इकदाम ये है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी भी की, मगर कुछ अरसे के बाद, जैसा कि 1 या 2 साल बाद जो है इनकी जो रिवायती हटदर्मी है और ये इनके जैसे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने रिवायती प्रैक्टिस में आ गए, जो कि ये लोग शुरू से करते हुए आते हैं। पहले तो नए नए होते हैं तो इनको कुछ बात समझ नहीं आती, जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर वो अपनी जो है प्रैक्टिसेस को लोगों पे है। क्या आप लोगों का मुझे मसला पहले बताया ना, ये 40+ आप लोगों के मार्क्स हैं? जी सर, मसला ये है कि हुकूमत क्या 40+ वालों को आप लोग पास नहीं है क्या? सर हम 40+ वाले ऑलरेडी उनकी पॉलिसी के मुताबिक पास हैं। हाँ। जो कि ये पॉलिसी है, ठीक है, जो कि 2021 में इन्होंने खुद ही बनाई थी और जिसमें इन्होंने 25 आ गया, चेंज तो नहीं कर दी सर, चेंज नहीं की है। अच्छा। 25 में मैं वो आप आगे आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ। अब मैं आपको मुख्तलिफ इनके लेटर्स हैं जो कि 2022 से ही इनके आ रहे हैं, जिसमें 3 लफ्ज जो हैं हमारे पास कॉमन आ रहे हैं: रिटायरमेंट, प्रमोशन, डेथ एंड लीव। ये जो लोग इन सीटों पे जो है छोड़ के जाएंगे तो उनको दी जाएंगी। बहुत सारे सिंध के अजला ऐसे हैं जहां पर देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं समझने से कासिर हूं तो आवाम को भी बात समझनी है। आप मुझे सिंपल ये बात बताएं, आप सिंपल मुझे एक बात बताएं कि 2022 का ये मामला है आपका? जी ऐसे ही आप लोगों ने टेस्ट दिया? जी।
एक नौकरी निकली, जी 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 आपने टेस्ट दिया, जी। आप लोग पास हो गए, लिस्टों में नाम आ गया। जी, 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 उसके बाद फिर आप लोगों को क्या हुआ? सर उसके बाद आप ये लोग वेटिंग में थे कि आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू हुआ? जी जी इंटरव्यू भी हुआ? नहीं इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ उन नहीं लोगों ने, मैं वो आपको बताता हूँ, हाँ। इन लोगों ने जो है अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट की, ठीक है। 2021 में जैसे ही ये टेस्ट हुआ तो आईबीए ने इनको जो है लिस्ट दी कि ये उम्मीदवार जो है पास हुए पास हो गए। हैं पूरे सिंध के 30 और के इसकी 30 अजला में। अच्छा सर एक मिनट यहाँ रुक जाए, जी ये 30 अजला की नौकरियां कितनी थी? सर, वो इन लोगों ने जो स्टार्टिंग में फिगर दिया था हाँ। 50,000 50,000 नौकरियां। जी जी। अच्छा। मगर वो जो है बकौल सरदार शाह साहब के, हमें वो एक्चुअल फिगर नहीं है, हाँ। उनके बकौल ये है कि हाँ। वो 90,000 प्लस है, और उसमें जो है वो कभी 15,000 कम कर देते हैं, कभी 20,000 कम ओके, कर अच्छा देते यहाँ हैं। रुके आप बात। अच्छा, उस वक्त जब आप लोगों ने ये बैच जो आप लोगों का एहतजाज कर रहा है, जी, कितने जी। लोगों ने टेस्ट दिया था? उस वक्त सर तकरीबन कोई idea है आपको? 6 से 7 लाख उम्मीदवारों ने दिया था। 6 से 7 जी, लाख जी, जी, उम्मीदवार, जी, और पास exactly। कितने हुए? उनमें से तकरीबन जो है 1 लाख एक above, लाख के 1 करीब। लाख प्लस अच्छा, जो है आप लोगों कैंडिडेट्स। के जो बैच था उसके साथ कोई लोगों की अपॉइंटमेंट हुई? जी जी, बहुत सारों की हुई। और और क्या आप ये समझते हैं कि सियासी अपॉइंटमेंट थी, वो जो उनकी जान पहचान थी वो हो गई, और आप लोगों के पास पर्ची नहीं थी या कोई जान पहचान नहीं थी, पैसे चले, पर्ची चली, क्या चीज चली जो आप लोग रह उस गए? बात यार, हाँ। कुछ हद तक जो है पर्ची चली, कुछ अच्छा। हद तक पैसे चले, और कुछ हद तक नौकरियां बिकी या नहीं? जी जी जी। अच्छा, वो मैट्रिक- उन कैंडिडेट्स को जो पास हुए थे या कोई और बाहर से सर आ गए? पास को भी, अच्छा। सबको मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल किया गया। ऐसे जैसे उनका जो है अपना वेट अपीयरेंस हुई, उसके बाद जो है उनसे जो है ऑफर लेटर देने में लेट तो की आप ये गई। कह रहे हैं कि ये तालीमी असातिज़ा की अपॉइंटमेंट भी करप्शन का शिकार हुई? सर कुछ हद तक है, मगर ज्यादातर ट्रांसपेरेंसी चली है। हम इस पे जो है गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, मगर हमारा तो एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे तो फिर 4 साल से आप लोग वेटिंग, या तो आपके अंदर कोई मसला है। जी 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 मैं एक आम आदमी अगर है जो जी, सोच जी, रहा जी, होगा, जी, मैं बात पूछता हूँ, एक आदमी नॉर्मल आदमी ये पूछेगा कि भाई 4 साल हो गए, आप एहतजाज भी कर रहे हो, या तो आप में मसला है या हुकूमत में मसला है, कहीं ना कहीं तो कोई मसला है ना भाई, कुछ क्या है कि नहीं है? सर मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाई थी। जब हमने 40 हमने पास किया तो ये क्या हाँ। किया इन्होंने, MP ने अपने इलाके में 33 पर पास किया, और जो दूसरे इलाके हैं उनको ये चीज 40 पर पूछना पास चाह रहा हूँ किया। ना मैं। अपने इलाके में 33 पर पास करके उनको उनको अंधे appointment करा अंधे दी। गूंगों सियासी भर्ती हो गई। सियासी भर्तियाँ हो गई। क्या किया इन्होंने कि ये जो हमारे इलाके हैं ये हार्ड एरिया है। हार्ड एरिया आप का कहाँ मतलब से है, आए? मैं घोटकी से आया हूँ, अंदरूनी सिंध। आपका इलाका कौन सा? मेरा कराची ईस्ट है। कराची ईस्ट। मैं कराची से सर है। आपको बताना चलूं, इन्होंने क्या किया कि इनको 33 पे नौकरियां दे और इन जिला को 40 पे नौकरियां दें। यार 33 वाला तो जस्ट पास होता है ना, अब आपने 32 वालों को भी मैं आपको चलो मैं आपको फेल में थे ना, हैं? उनको जो 32 वाले थे फेल में थे, उनको 1 मार्क ग्रेस में देकर भी 33 बना के उनको पास कर दिया गया। मार्क्स इतने 100 नंबर का था। मार्क्स 100 नंबर और 40 पे जो है ना पास आउट थे। मैं आपको बता- कुछ 40 तो ये नॉर्मल सर बना हुआ मैं है ना आपको टेस्ट बता में। चलूं, हमने पूछा हाँ। अगर आपको करना है तो एक ही फिगर पे पास करें, 40 पे करें या 30 पे करें या 35 पे करें। ठीक है। किसी को 30 33 पे, किसी को 40 पे। ये क्यों कहा, ये जो है ना बैकवर्ड एरिया है, हालांकि पूरी सिंध बैकवर्ड है। हाँ। तो ये कौन सी पॉलिसी हुई? वो कहाँ के लोग थे जो 33 में 30 वो उमरकोट वाले? हाँ, हालांकि वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ सरदार शाह कहाँ के? सरदार शाह। उमरकोट के हैं। जी। अच्छा। तो जो अपने इलाकों के वो पॉलिसी बनाई ताकि हमारे जो भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन्हें जो है ना रोजगार मिल जाए। बाकी ये जो नौजवान खड़े हुए हैं हमारे साथ मुख्तलिफ तालुकों से, मुख्तलिफ शहरों से निकल आए हैं, इनकी उम्र भी बढ़ गई है अभी। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए अब कोई चांस ही नहीं है। मैं दूसरा आपको होशियार बताऊं, हाँ। मुराद अली शाह CM साहब हाँ। वो 7 से हैं। 7 तो हार्ड एरिया नहीं है ना, 7 एक अच्छा खासा शहर है, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ, आई थिंक यूनिवर्सिटी भी होगी। तो CM साहब ने अपने जिले में सारों को नौकरियां दे दी हैं, कोई एक बंदा नहीं बैठा है। यहाँ दूसरे अरे तो आपके इलाके का कोई नहीं है, मैंने इतना नहीं है। वोट की से कौन है? सरदार मोहम्मद बख्श तमाम खान। लोग कौन है? सरदार मोहम्मद बख्श खान। सरदार मोहम्मद बख्श खान। बख्श खान, तो उनके पास गए आप? हम काफी दफा गए। हैं? ये तमाम लोग वो हैं जो MP MNS के दरवाजे खटखटा के थक हार के उसके यहाँ बगैर नहीं आके होनी। बैठे, सर थक हार के मैं आ यहाँ रहा हूँ। आके बैठे हैं, ठीक। और इनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है वाहिद इस एहतजाज के अलावा।
इससे पहले 13 दिन का फरवरी में एहतजाज हुआ, जिसमें हमारे सरदार शाह साहब ने हमारी फेवर में बहुत यार, सारे आपके बयान एहतजाज दिए। रंग नहीं ला रहे, एहतजाज रंग ला रहे होते तो आज ये मसला हल हो चुका होता। आप लोग अपनी बात सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पा रहे। यहाँ वक्त 1 मिनट में मैं बताता हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। मजीद टीचर से जरा ये पूछते हैं कि ये मामला है कि अब बात जब अब खुल के आती है सामने, अब ये सियासी भर्तियां हो गई, अब इसके अंदर कौन लोग मुलविस रहे, क्या इसके ऊपर नौकरियां बिक गई, और ये मुंतजिर हैं और ये अब यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। अब या तो इनके पास कोई ऐसा असर रसूख नहीं है जिसकी वजह से ये अब रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एहतजाजी कैंप में मौजूद है, कराची प्रेस क्लब के बाहर। IBA के पास टीचर्स जो है पिछले 4 साल से मुंतज़िर हैं अपनी नौकरियों के लिए। ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाई, क्या है सिलसिला? ये एहतजाज आपका क्यों नहीं रंग ला रहा 4 साल से? अब तो उम्रें निकल गई, क्या उम्र निकलने के बाद भी इंतज़ार करोगे नौकरी का? सर, हमें कल जो है ना इन्होंने मीटिंग करके बुलाया था। ठीक है। तो उस मीटिंग में कमिश्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी और पहले मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं घोटकी तालका से आया हूँ। घोटकी से? जी। हमारे वहाँ घोटकी वालों को नहीं दे रहे वो नौकरी? जी, हमारे घोटकी में उमरकोट वाले लेंगे। जी बिल्कुल, जो है ना वो अपने मनपसंद इलाकों में जो है ना जॉब्स दे रहे हैं। ठीक है। कल हमारी मीटिंग हुई, उन मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, लेकिन STR के अच्छा मुझे एक बात बताएं, STR आपके इलाकों में स्कूल मौजूद है जहाँ पे आप लोग हमारे- अपॉइंट करना, या तो सर, स्कूल ही नहीं है, पता चल रहा है। हमारे- आप लोग नौकरियां वालों, हम उनसे पूछते सर, गए, बोले कि हमारे- भाई तो स्कूल बनेगा इस वक्त- तो नौकरी देंगे। इस वक्त सारी सिंध में सर 8 से 10 हजार स्कूल बंद है। बंद है? अच्छा। और क्या कुछ बात? स्कूल ऐसे हैं हजारों में, प्राइमरी स्कूल? जी प्राइमरी। ठीक है। और कुछ ऐसे स्कूल से जहाँ पर जो है ना 300-400 बच्चे हैं, वहाँ पर सिर्फ टीचर एक ही पढ़ा रहा है उनको। वहाँ पर STR के मुताबिक 6-6, 7-7 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। STR वो होता है जहाँ पर 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर को जो है ना रखा जाता है। ठीक है। अभी भी सर STR के मुताबिक सिंध में 40,000 टीचर्स की जो है ना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना जॉब्स तो अब क्रिएट नहीं मसला कर क्या रहे है? हैं। क्या सियासी मसला है? सियासी मसला, फाइनेंस के पास हम गए, फाइनेंस वाले कह रहे हैं कि हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है। एजुकेशन तो इस वालों के बजट पास में भी आप लोग की कितना तालीम का बजट नहीं बढ़ाया गया? तालीम का सर बजट बढ़ाया गया है। सारा बजट वर्ल्ड तो तालीम पे जाता है। सर वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इनको फंड दिया गया है। कोर्स यूनिसेफ देती है फ्री में, जो तालीम है, जो पैसे तकरीबन बढ़ते हैं। सर 550 अरब इनको जो है ना फंड मिला हुआ है हाँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन इन्होंने सर कुछ भी जो है ना काम नहीं किया है। ठीक है भाई। भाई क्या मसला है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे बताइए, ये क्यों नहीं मसले हल हो रहे आप लोगों के? सर, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पे हमारे पास आए। गुज़िश्ता हम आज नौवां दिन है, हम यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पर सरापा बारिश में, गर्मी में, बारिश धूप में में, आप लोग गर्मी यहीं में, बैठे धूप में हम यहीं पे बैठे रहे। कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए। ठीक है। अब बात यह है कि हमने 2021 में एक टेस्ट दी IBA के थ्रू, PST और JST। एक पॉलिसी बनाई गई कि 40+ मार्क्स वाले जो भी हैं वो पास कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। ठीक है। उस पॉलिसी के साथ साथ इन्होंने ये किया कि जो मिनिस्टर साहिबान थे, उन्होंने जो अपने एरियाज थे उनको हार्ड एरिया डिक्लेयर करके अपने वहाँ पर तो 33 मार्क्स पे इन्होंने कैंडिडेट्स वहाँ पे भर्ती कर दिए। मतलब अपने तालुकात जो उनके डिस्ट्रिक्ट जो भी थे वो सारे क्लियर कर दिए। अब रही बात, मैं हैदराबाद की बात करूँगा कि भाई हैदराबाद में, मैं कासाबाद से बिलोंग करता हूँ, पिछले 4 साल में हमें 55 सीटें दी गई हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हमें ये बताएं, वो 55 लोग कैसे अपॉइंट हुए? कभी मिले उनसे, जाके उनसे पूछा आप लोगों ने? सर पास कैंडिडेट्स थे ना। कितने नंबर थे उनके? सर हमारे वहाँ पे जो लास्ट सीट गई है 49 पे गई है। 49 पे गई। 49 पे आपके गई है। कितने मार्क्स हैं? मेरे 45 मार्क्स हैं। 45 मार्क्स। ठीक है। ठीक है। अब बात ये है कि जो इन्होंने मेरिट चलाई, पहली बात तो वहाँ पे DOs और TOs ने वहाँ पे करप्शन की। अच्छा। उन्होंने प्रोसेस को स्लो रखा। ठीक है। ठीक है। अंडर द टेबल अच्छा, काम किया। ये आपके पास कोई सबूत है? आप बोल तो रहे हैं, लेकिन बात सारे ये है कि आप कैसे सबूत दे सकते हैं कि उन्होंने करप्शन जी किया? सर, अभी सबूत है। हाँ। अभी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया था जिसमें 8 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी इन्होंने। ठीक है। क्या रिजल्ट आया उसका? उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। जब इन्वेस्टिगेशन की तो कोई रिजल्ट भी तो आया सर, होगा कोई ना? रिजल्ट नहीं आया। कंप्लीट हो गई या चल रही है अभी? जी सर, क्या हुआ इस इन्वेस्टिगेशन? ये देखें, हाँ। ये एक लेटर है जिसमें जो है इन्होंने कुछ अजला को डायरेक्शन दिए है कि आप जो है
अपना फेज जो है स्लो चला रहे हैं और इसको एक्सेलरेट करें, ये आप इसके सब्जेक्ट में दे सकते हैं। अब ये इस तरीके से, उसके बावजूद भी आप बैकग्राउंड में जाके देखें तो ये अपनी जो है रवायती हटदर्मी को कायम रखे हुए, और इन लोगों ने ऐसे ही फेजेस को स्लो कर करके अपना टाइम पीरियड गेन करने के लिए, अभी मैं आपको एक पुरुमीद होकर ये बात बता रहा हूँ कि तमाम जो अफसरान हैं या इनके जो है ऑफिशियल्स हैं, जो इनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सब के सब जो हैं तो ये इसकी फेवर में हैं। तो ये लोग अभी सस्पेंड हैं क्या हैं, या अभी तक बैठे हुए हैं? अच्छा सर, ये मुख्तलिफ औकात में जो है ये बराए नाम कार्रवाई जो है फाइनल शोकासेस, और अभी भी मेरे ख्याल में मीरपुर खास के कुछ अफसरान को जो है इन्होंने जो है एक माइनर से शोकास या फाइनल एक्सप्लेनेशन या कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हैं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पड़े हुए। ठीक हो बराए नाम उम्मीदवार, क्या आप लोगों का आखिरी क्या है, अब क्या करने जा रहे हैं? सर हमारे मुतालबात यही हैं, ऑनरेबल अपना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, और अदी फरियाद तालपुर साहिबा, और गवर्नमेंट और सिंध के तमाम तर जो नुमाइंदा हैं और अवामी नुमाइंदे और इंसानों का दर्द रखने वाले से मेरी ये अपील है। एक तो मैं गुजारिश करूं, ये देखें 8 दिनों से बरसात गर्मी हमारे उम्मीदवारों की तबीयतें मुख्तलिफ तरीके से ख़राब हो रही हैं, कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी ये पुरुमीद हैं और इनके हौसले बुलंद हैं, और ये कैंप कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? ये नोटिफिकेशन से, ये नोटिफिकेशन नहीं सर देखें, अभी कुछ दिन पहले सिंध असेंबली में खिताब के दौरान सरदार शाह साहब का अपना बयान है, उन्होंने एतराफ़ किया कि 62 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये सरदार शाह साहब का आप जाके देख लें, ये रिकॉर्डेड है, पड़ा हुआ है अभी भी, आप देख लें कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि 62 लाख बच्चे वो स्कूल से बाहर हैं। जी, सिंध के बच्चे। और 2022 में जो सैलाब फ्लड आया था, सिंध के हजारों स्कूल जो हैं अभी बंद पड़े हुए हैं। जब आपके पास स्कूल्स भी बंद पड़े हुए हैं और बच्चे भी स्कूलों से बाहर हैं, तो आप लोग और दावा कर रहे हैं सरदार शाह साहब कि हमने 92,000 नौकरियां दी हैं। सर, जब आपने 92,000 नौकरियां दी हैं तो बाकी जो बचते हैं 6-7 हज़ार, और आपके पास बच्चे भी स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, तो हम सबको आप क्यों नहीं दे रहे नौकरी? ठीक हो गया। चलो जी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। ये जो हमारा एहतजाज है, इसका ये खुलासा या मुद्दा ये है कि काबीना ने फैसला दिया था कि 40+ जितने भी लोग हैं हम वो उठाएंगे। बताएं नंबर्स, लोग समझते हैं 40+ एज चली जाती है, 40+ वाले आप बोले 40+ जितने भी हैं वो हम उठाएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, तो अभी आपने 1400 साइंस टीचर कहाँ से अपॉइंटमेंट करेंगे, जो आपने उन लोगों से चालान भरवाए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो न्यू फ्रेश के लिए आप ये 40 से 50 हज़ार जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे? जब इनके पास ये सीट्स हैं तभी तो ये अपॉइंटमेंट करेंगे, या सिर्फ आवाम से ये पैसे मांग रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि हम 8 से 9 हज़ार जो हैं, जो मैं खैरपुर से हूँ। खैरपुर से जी, तो जो हम 9 से 10 हज़ार बैठे हुए वेटिंग। कौन सा एमपी कौन है? नफीसा शाह है, सईद कायम अली शाह है, जो वही से हैं, हालार वसान है, ये सारे वहाँ के हैं। तो 910 हज़ार जो हम वेटिंग में बैठे हैं, पहले इनको आप दे, जो इनकी ओवर एज भी हो गई है, बाद में जो आपकी अपॉइंटमेंट करिए वो करें, बस यही हमारा। ओवर एज वालों का क्या सिलसिला होगा फिर? हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ और तालका सोबेदरो। तो अभी आप पूछे मार्क्स कितनी है जी? मार्क्स पूछे कितनी है? कितने मार्क्स हैं? 53 मार्क्स पे माशाल्लाह, जबरदस्त। और मैं एमफिल होल्डर हूँ। एमफिल किया हुआ है जी, एमएस किया हुआ है, और रेगुलर बीएस, बीएड, एमएड, ये सारे डिग्रियाँ मेरे पास पड़ी माशाल्लाह। और फर्स्ट ईयर इंटर को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 9th स्टैंडर्ड को कॉलेज साइड में। वेरी गुड। अच्छा, 2 बार एसएस क्लियर किया हुआ है, 1 बार लेक्चर क्लियर किया हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू में ही हमें नहीं उठा रहा है क्योंकि हम गरीब है ना, इसलिए। और उसके इलाके से किसको नौकरियां मिली? हमारे इलाके में कितने लोग थे, कुछ याद है आपको? जी हाँ, याद है ना। अभी वहाँ पर ना 1150 कैंडिडेट्स जो हैं वो वेटिंग पे थे, मतलब उनमें से तकरीबन 550 या 400 कैंडिडेट्स उन्होंने उठा लिया, PhD JST। अभी
वो कैसे उठ गए? आपसे ज्यादा मार्क्स थे। हाँ ना, 61 पे अभी गए हुए हैं, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो अभी आप इससे अंदाजा लगा ले ना, 40 प्लस तो इनको, चलो वो अपने इलाकों में 33 पे ले रहे हैं, मतलब वो हमसे ज्यादा हायल है, चलो ठीक है, वो हम मान रहे हैं उनकी बात, चलो बराबर, वो हमारे साथ ज्यादा हायल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कोर्ट का हमारे पास पड़ा हुआ है कि शॉर्टफॉल लो, शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है कि कमी है, इमरजेंसी में लो, मतलब जंगी सूरत शॉर्टफॉल यानी कम है अभी। हाँ, मतलब 393 है पीएसटी और जेएसटी तो अलग है, तो उनमें से 190 सीटें एडिशनल देके बाकी बकाया छोड़ दिए। तो अब हम क्या, आपकी क्या समझते हैं, क्या करप्शन हुई है? करप्शन हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक बात माननी चाहिए, पीपल्स पार्टी की प्लस पॉइंट है कि उन्होंने ये भर्तियां की हुई हैं, मेरिट पे की हुई हैं। हो सकता है कोई उक्का दुक्का हो जिसपे वो लग गया। आपके साथ साथी तो कह रहे हैं कि वो जिनके पास सर देखो ना सर, क्या बाबू कल्चर है सर, बाबू कल्चर वो मैं अपनी आंखों से देखो, फिर कहूँ ना, मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, बाकी साथी हो तो सकता है इन्होंने देखा हो। आपने कुछ देखा? मेरा ये कहना है सर, हमारे साथ तो इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि मैं डिस्ट्रिक्ट शरफुल तालका मेहरापुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो यानी तालकास थे मोरो और बिरिया, उनमें 0-0 सीटें थी, और जब यानी असाइनिंग हुई तो वहाँ पर 150 एक में 200 सीटें क्रिएट कर दी गई। हालांकि मेहरापुर वो एमपी हसन अली शाह और एमपी सरफराज शाह और हसन लंजार का, उन्होंने अपने एरियाज को इतना नवाजा कि यानी वहां पर जहां पर 0 सीटें थी वहां पर 160 सीटें यानी क्रिएट कर दी गई, और हमारे तालके में अभी भी यानी कि 400 सीटें यानी कि हैं। यानी सियासत हो रही है ना, या तो बाबू भी लगा हुआ है सियासत। सर मैं आपको बताऊं, अरबाब गुलाम रहीम के दौर में हैदराबाद से टेस्ट ली गई, सीटें नहीं दी गई, कहा गया कि आप लोगों के हमारे पास सीटें नहीं है। 2013 में एनटीएस का टेस्ट हुआ, कहा गया कि हमारे पास सीटें नहीं है। 2018 में टेस्ट हुआ, कहा गया हमारे पास सीटें नहीं है। 2021 में हमने आईबीए का टेस्ट दिया, कहा गया हमारे पास सीटें नहीं है। भाई जब सीटें होती नहीं है हमसे टेस्ट लेते क्यों हो, फॉर्म भरवाते क्यों हो भाई हम लोगों से? सर मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसफर केसेस का है। सूबे भर से लोग पैसे देके, रिश्वत देके एनओसीयां लेके आते हैं और हमारी जगह पे आके बैठ जाते हैं। बातें आप कर रहे हो ना, कोई सर वन मोर थिंग देखें कि उन्होंने कहा था कि एसटीआर बेसिस पे हम टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं। हमारे पास एसटीआर बेसिस पे 450 वैकेंसियां हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास एसएनई में है ही नहीं आपके लिए सीटें, तो वो फिर ये 450 सीटें कहाँ गई? वो चले अभी भी एसएनई में पड़ी हो गए। ये देखें कि आईबीए पास जो 40+ लोग हैं, साथ में 53, 54, 55 जैसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मार्क्स लिए, लेकिन अभी बात वही आ गई कि अब ये सियासी मसला बन गया है, क्या इसके ऊपर कौन सा इंतजामी मसला है? कह रहे हैं बाबू लोगों का काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों की तरफ से ये है कि आज 10वें, 8वें, 9वें, 10वां दिन हो चुका है, इनको ये एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं नोटिफिकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक इनका ये कायम रहेगा। मजीद और जो टीचर्स आज भूख हड़ताल पे अलामती तौर पर बैठे, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ देख लेते हैं कि आज, हालांकि उन्होंने अब 13 मुहर्रम से दोबारा एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने कहा जिस तरीके से यहाँ पे असातिज़ा भी मौजूद है, ये सिंध एम्प्लॉयज़ पूरा जो अलायंस मौजूद है, जो कि आज अलामती तौर पे जो ये भूख हड़ताल कैंप लगाया गया है, वो ज़रा आज हम इनसे पूछ लेते हैं कि ये सिलसिला, हालांकि कल इनका एहतजाज ख़त्म होने का था, लेकिन आज इन्होंने अलामती तौर पे भूख हड़ताल की और 13 मुहर्रम के बाद से दोबारा ये एहतजाज पे आएंगे, जिसके अंदर अगर मैं दिखा सकूं आपको अपने कैमरामैन से, तो ये बैनर पे इन्होंने वैसे ही लिखा है, पीपल्स पार्टी के मुतालबे के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन में 70% का इजाफा किया जाए, जिसके ऊपर ये एहतजाज किया जा रहा है। अब ज़रा बात करते हैं जो इस पर ख़ास करके पहले यहाँ ये हाड़ों का सिलसिला चल रहा है, ये पूरा हो जाए, लेकिन आज एक अलामती तौर पे भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है। क्या सिलसिला क्या है? कल काफ़ी आप लोगों की पुलिस के साथ भी झड़पें भी हो गई, बड़ा मसला हुआ, अब मामला कहाँ पहुँचे और क्या होने जा रहा है? कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी एक टीम भेजी थी, वो टास्क कामयाब नहीं हुए। 2 घंटे हमारे टास्क हुए थे, वो टाल मटोल कर रहे थे और हमें लॉलीपॉप दे रहे थे कि 7 दिन छोड़ो। 70% का इजाफा मांग रहे हैं। हाँ 70। देखे ना, जब पार्टी का चेयरमैन बिलाल भुट्टो वफाक में कहता है कि 50% सैलरी बढ़ाई जाए, वफाक से पीपल्स पार्टी की डिमांड है, तो ये सूबे में 70% करे ना, फिर ये वफाक को कह सकते हैं कि आप 50% करें। इन्होंने 10% किए सिंध में, तो वफाक में किस मुंह से ये कहते हैं? आज भी आपके अगर एक मिनिमम आपकी वेज देखें तो 42,000 रुपये कर दिए सिंध ने, जिसके ऊपर तो आम शहर में काम करने वाला एक नॉर्मल आदमी है
वो तो 30,000 32,000 रुपए पे भी काम कर रहे हैं। आप मैं तो फैक्ट्रियों में चला गया वर्कर से जो दिन रात 12 घंटे काम वो करता है, खुशी से तो काम नहीं कर 30,000 रहे में भी काम करने को देखिए वो तैयार है, मजबूरी लेकिन में इस शहर में कराची जैसे शहर में 30,000 में गुजारा करना कैसे मुमकिन होगा? इस मुल्क जिस मुल्क और सूबे में हम है ना, हाँ जी। यहाँ वर्कर मजदूर की कोई न रेस्पेक्ट है, न अहमियत है, न इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल वो सही है। मिस्किन 30,000 में 30 दिन 30,000 में कराची में पानी का बिल भी होगा, लाइट का भी होगा, गैस का भी होगा किराया और उसका रेंट होगा हाउस का। तो ये तो गवर्नमेंट ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल हमारी कोई भी देखे ना, हमने ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया था। ठीक है। रात 12 बजे हमने सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया था कि 11 बजे यहाँ हंगर स्ट्राइक होगी। कल आपकी ये खबर निकली थी कि 13 मुहर्रम से आप लोग मुहर्रम की वजह से मौखर कर रहे हैं। वो देखें वो आज हमें ऐलान करेंगे, ये तो गवर्नमेंट का मैसेज है, लेकिन मुहर्रम का एहतराम है, हम वो आज फैसला करेंगे। और ये तारीख मुकम्मल खत्म तब होगी जब ये सैलरी बढ़ाने की नोटिफिकेशन निकालेंगे। अच्छा। ये पूरे सिंध सूबे के अंदर जो सिंध सूबे के मुलाजिम की सैलरी में वेरिएशन है वो खत्म करेंगे। और ग्रुप इंश्योरेंस बैनुल फंड 3 मुतालबे हमने रखे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के पास। ये लिंगरान है, एक दिन की तारीख नहीं है, 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, महीना लगे। आपका कहाँ से ताल्लुक है वैसे? मैं गस्टा सिंध का सदर हूँ, अलायंस का चेयरमैन हूँ, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक है। और वैसे क्या सरकारी नौकरी में मैं काम करता टीचर हूँ। आप टीचर? मैं टीचर हूँ जी। अच्छा, आपके पड़ोस में कैंप लगा हुआ है, वो बेचारे 2022 वो कह रहे हैं कि हम 4 साल हो गए हमें, हमारे 40 प्लस जिनके 50 से भी अबव के मार्क्स से लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, उनके लिए कोई आपने आवाज नहीं, हमने कल जो हमारे आपसे सीएम से भी मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो इनके लिए भी कल जो हमारी टॉक्स हो रही थी ना, तो ये लोग इनके 2 लोग थे वहाँ। अच्छा थे। इनके सामने हमने इखलाकी सपोर्ट की। वेरी गुड। सीएम की टीम को कहा कि इनको जो है इनका राइट दो, इनके जो डिमांड है वो पूरी करो। लेकिन यहाँ बड़ी बेहसी ये है, 11 घंटे आपने देखा कराची प्रेस क्लब, पोलो ग्राउंड, असेंबली वाला चौक, ये पूरा मैदान जंग रहा। सर क्यों हुआ ऐसा? आप लोग क्या ये पुलिस आपके ऊपर ये देखो ना, ये डेमोक्रेटिक है पार्टी की दावा, पीपुल्स पार्टी कहती है हम बड़े डेमोक्रेटिक है, ये सिर्फ दावा है, झूठी दावा है इनकी। जमहूरियत कल आप इनकी देख ली थी। और ये केपी के और पंजाब में बड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ करते हैं मुलाजिमों के साथ ज्यादती क्यों हुई, इस्लामाबाद में, कराची में आप खुद ज्यादती कर रहे हैं। तो ये इनको सोचना है। हम अपने प्रोटेस्ट में जो हमारे इश्यूज हैं वो भी हमने हाईलाइट किए, और इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो भी हमने मीडिया को बताया कि ये देखो इस्लामाबाद में क्या बात और इधर क्या बात है। ठीक सर, आप शामिल थे कल की उसके अंदर, तो जरा बताएंगे कि क्या सिलसिला रहा और कहाँ से ताल्लुक है आपका, कौन से अब्दुल चांडियो, गवास प्रेसिडेंट सिंध, गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन गवास। ठीक है। उसके हमारा तारक लारकाना से है। और आप भी कहते हैं कि 70% का इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल, हम सारे के सारे इकट्ठे हैं, सारे के सारे तंजीमें, एक अलायंस बना हुआ है और हमारा ये मुतालबा है, हमारा ये हक भी है, तो हमें 70% दिया जाए। और उसके बाद जो इसने कल लाठीचार्ज की, ये नाइंसाफी थी और पीपल्स पार्टी बहुत दावा करती है। और उसके बाद जो कल काम आपने सब साफियों ने देखा, उस पर तो हम बात कर भी नहीं सकते। तो सारा का कराची चौक था और इसकी लाठीचार्ज और आंसू गैस। तो आप लोग आगे बढ़ गए थे कहीं? हाँ, रेड जोन में चले गए? वैसे ही रेड जोन में तो पड़ता है इलाका। हाँ, हमारा जो टारगेट था सीएम हाउस था ना, हमारा टारगेट सीएम हाउस था। अच्छा। ये हमारा मुतालबा सीएम ही हल कर सकता ऐसे है। मुलाकात हो गई आप लोगों की? हमारी इसी मूवमेंट में हुई है? उसके बाद जब लाठी वाठी चल गई उसके बाद मुलाकात मूवमेंट में हुई थी। सीएम ने अपनी टीम भेजी थी, सीएम तो नहीं आया था, वो टीम भेजी। लेकिन वो टीम जो आई थी नासिर शाह साहब की सरबराह में, वो पावरफुल नहीं थी। अच्छा, तो अब तो देखें बात सुने, हम सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। अगर सीएम हाउस के बाहर हम रेड जोन, क्या हम खुद उतने ही जिम्मेदार हैं जितना चीफ सेक्रेटरी है। अगर हम वहाँ धरना देकर जैसे इस तरह बैठे, वहाँ बैठते तो कौन सा आसमान गिर जाता। इनको पता नहीं क्यों है कि रेड जोन है। ये इतना खतरनाक एहतजाज होने के बाद आप लोग समझते हैं कि आप लोगों की नौकरियों से अगर आप लोग खेल जाएं अपनी, और कोई आपको इसके ऊपर कोई और शौकास मिल गए तो फिर क्या करेंगे? 2006 में अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर सिंध था, मुशर्रफ का दौर था। ठीक है। हमारे ऊपर हमारी एसोसिएशन पे पाबंदी लगी थी और हम फोर्स लीव पे थे, 24 महीने घर बैठे थे। इसकी हमें परवाह नहीं है। ये गवर्नमेंट चली जाएगी लेकिन हमारी मुलाजमत कंटिन्यू रहेगी और हमारे इरादे पुख्ते हैं।
मसाइल इनको हल करने पड़ेंगे। ये हमें डर ही नहीं है शेलिंग का, गिरफ्तारी का, ये डर ही नहीं है। 70 तो नहीं हो सकती, लेकिन कितने से मान जाएंगे? कोई फिगर है? आपके पास आज अरबाब रहीम की पोजीशन देखो और हम वहाँ ही बैठे हुए हैं। तो ये कुदरत का सिस्टम है। अगर मुराद अली शाह साहब को भी अकुल के नाखून लेना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था अरबाब रहीम के साथ, तो शाह साहब को भी अकुल के नाखून लेने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, मजीद और लोग मौजूद है, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ क्योंकि अलामती तौर पे भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है और मजीद लोग हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे तारुफ ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या सिलसिला है सर। ये 70% पे मान जाएंगे, उसी पे ही मानेंगे, या कहीं 20-30% के ऊपर ये आप लोगों के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे मुहर्रम के बाद? तो मैं तारुफ कराऊँ, सैयद इसरार अहमद शाह, सिंध प्रोफेसर्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन का मैं मरकज़ी सदर हूँ और ये एम्प्लॉइज़ सिंध एम्प्लॉइज़ अलाउंस का हिस्सा हूँ। ठीक है। तो असल में मीडिया ने बहुत बड़ी कवरेज दी है, लेकिन वो थोड़ा 3 चीज़ें हैं ना हमारी, तो उसको समझने में कोई दुश्वारी हो रही है, तो मैं वो क्लियर करता चलूँ। एक तो हमारा ये है, हज साहब ने कहा कि 70% हम क्यों मांग रहे हैं, कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मरकज़ में कह रहे हैं 50% बढ़ाओ, तो ये एक तारीख रकम कर दें, यहाँ वो 50% 70% बढ़ा दें, फिर उनको कहें कि भाई ये है। दूसरी बात जो ये अहम बात है, भाई हम ये कह रहे हैं कि आप सिंध में रहते हुए सिंध के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ अलाउंसेस दे रहे हैं। ठीक है। यूटिलिटी अलाउंस दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ अलाउंस दे रहे हैं, ये सारे अलाउंसेस आप मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन कुछ हम जैसे मुलाजमीन हैं जिनको ये कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। मरकज़ में ये जिन डिपार्टमेंट्स को अलाउंसेस मिलते हैं और जिनको नहीं मिलते हैं, उनका फ़र्क ख़त्म करने के लिए 2 साल पहले उनको 25% DRA दिया गया। प्रीवियस ईयर में उनको 15% DRA दिया गया, 25 और 15 40 हो गए। इस साल उन्होंने 10% सैलरी के साथ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया, यानी 40 और 30 70% उन्होंने वो उन मुलाजमीन जो हमारे असेंबली के मुलाजमीन हैं, हमारे कोर्ट के मुलाजमीन हैं, उनके साथ मिलाने के लिए कि भाई बिल तो हर कोई भरता है और तकलीफें तो महंगाई तो सबके लिए है, तो उन्होंने वो 70% किया। कल हमारी जो फाइनल डिमांड थी वो ये थी कि सर हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, आप पिछले अलाउंसेस को छोड़ दें। अभी मरकज ने 10% के साथ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, आप सीधा सीधा हमें वो ऐलान कर दें, हम अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। पंजाब ने दिया है, दूसरे सूबों ने दिया है। अलाउंस से होता क्या सर, ये क्या थोड़ा बताएंगे आम आदमी को समझने के लिए? ये 30% सैलरी समझे उसकी बढ़ जाएगी ना। डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो ये है कि भाई दूसरे महकमों की देखें, फर्ज करें मेरी तनख्वाह लग के आएगा, सैलरी में लग के आएगा, फर्ज करें मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, और यहाँ पे जुडिशल की तनख्वाहें मेरे ग्रेड वालों की 3 लाख रुपए, ठीक है, और सेक्रेटरीट मुलाजमीन, असेंबली मुलाजमीन अगर मेरी 1 लाख रुपए है तो उनकी 2 लाख है, ठीक है। तो उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ये डिस्पैरिटी अलाउंस देती है कि उनके बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ दें। अब सीधी सीधी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान इस वक्त सबसे कम तनख्वाह कौन से डिपार्टमेंट की है अगर एम्प्लॉइज के हवाले से हम बात करें? ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो है वो कम से कम तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा। और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल सर्वेंट्स जो भी हैं उनको जो है ये कम से कम मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा था ग्रुप इंश्योरेंस का, ठीक है, कि भाई ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, हमारे तनख्वाह में से हमारे पैसे कटते हैं। हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो भी किसी का इंश्योरेंस रखती हैं, वो मुआहदा होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भाई इतने साल पूरे होंगे, तब तक आप अगर फौत हो गए तो हम आपको पॉलिसी के पैसे दे देंगे, अगर फौत नहीं हुए तो 20 साल के बाद हम दे देंगे।
हमारा कहना ये था कि भाई आप हम खुद से नहीं कटवा रहे वो पैसे ग्रुप इंश्योरेंस वाले, आप जबरदस्ती काट रहे हैं। अगर जबरदस्ती काट रहे हैं, उन इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका मुआहदा हुआ है, तो जब तक ये ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए मुलाजिम को मरना लाजमी है। 65 साल तक अगर वो मरेगा तो उसको देंगे, नहीं मरेगा 65 साल के बाद क्लेम खत्म। भाई फिर हमारा जो आपने काटा वो किधर गए? तो माशाल्लाह नासिर शाह साहब नासिर शाह साहब जो सीएम की तरफ से उनकी जो भेजा, उन्होंने टीम को, नासिर शाह साहब ने एग्री किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, अगर बलोचिस्तान गवर्नमेंट रिटायरमेंट पे दे रही है तो आपको भी देना पड़ेगा। अच्छा, एक इस दफा में एक नई चीज और आई थी पत्नी, आप उसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं कि ये बात मौखर कर दी हुकूमत ने कि जो साहब अगर नौकरी के ऊपर जिनका इंतकाल होता है उसकी जो पेंशन है वो 10 साल तक देंगे, उसके बाद उसकी बेवा को या जो भी लोग हैं उनको वो उसके ऊपर क्या हुआ? सिंध गवर्नमेंट ने फिलहाल वो लागू नहीं किया। फेडरल में तो ये बात सामने फेडरल में है, बाद में देखा जाएगा वो, लेकिन ये इसके अलावा हमारा अगर इसके ऊपर भी कोई चीज सामने आ जाती है, आगे हमारा बेनेवोलेंट फंड भी करता है, वो भी नासिर शाह साहब ने एग्री किया और फाइनेंस को कहा कि भाई वो भी आप इनको रिटायरमेंट के जब पहुंचे रिटायरमेंट पे तो वो दे दें। तो यही है हमारा सीधा मसला है, भाई आप उनसे ज्यादा नहीं कर सकते तो उतनी तो कर दें। मरकजी गवर्नमेंट ने किया, सूबों ने किया, सारे टीचर्स ही हैं, सब टीचर्स ज्यादातर हैं, लेकिन सब डिपार्टमेंट। और आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट। दूसरे कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं? आज तो क्या है कि क्यादत जो है ना वो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। आज जो क्यादत थी वो हंगर स्ट्राइक पे आई है, कल सब लोग थे, सब डिपार्टमेंट थे। लेकिन आज की जो हंगर स्ट्राइक के बाद फिर आप लोग मुहर्रम के बाद, तो क्या आप लोगों को कोई टाइम कल मिला है उनसे बातचीत का, या फिर आप लोग पहले एहतजाज करेंगे फिर वो आपको बुलाएंगे? उन्होंने डिस्पैरिटी अलाउंस देने से जब इनकार किया तो हमने कहा ठीक है हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद हमने सीएम हाउस मूव किया, हमारे टीचर्स पे शेलिंग की गई, हमारे टीचर्स पे वाटर कैनन चलाए गए, हमारे टीचर्स पे रबड़ की गोलियां चलाई गई। उसके बाद काफी सारे हमारे टीचर्स बेहोश हुए, फिर हम वहां जाके फिर वापस आए प्रेस क्लब, फिर दूसरी मर्तबा जब हम गए फिर हमारे ऊपर शेलिंग हुई, आंसू गैस चलाए गए। उसके बाद हमें मस्जिद में से घसीटते हुए, डंडे मारते हुए ले जाया गया। इधर प्रेस क्लब के सामने भी इतने मोटे मोटे डंडे लोगों को लगाए। आप लोग के लोग कोई अरेस्ट तो नहीं है ना? अभी अरेस्ट नहीं है, 300 के करीब लोग हमारे अरेस्ट थे। रात को मीडिया बता रही है 13, उनको पता नहीं किसने फिगर दी है, लेकिन 300 के करीब हमारे लोग जो अरेस्ट थे वो रात गए, उन्होंने छोड़ दिया, रिलीज कर। तो अब क्या आगे का लाएअमल वही है 13 मुहर्रम के बाद? देखें बजट सेशन आ गया, मुहर्रम में हम ये चीजें नहीं करना चाहते थे, हम नहीं करते, लेकिन मजबूरी थी हमारी कि बजट सेशन था, इस वजह से हमें एहतजाज करना पड़ा। आगे हम 13 तारीख तक, 13 मुहर्रम तक खामोश हैं। एहतजाज ही होगा या इसके ऊपर कोई बात? बिल्कुल एहतजाज होगा। अगर गवर्नमेंट बात करनी चाहती है, हमारे रास्ते खुले हैं, हम टीचर्स हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं। हमने उन्हें ये भी रिक्वेस्ट की कि भाई हम अगर सीएम हाउस जा रहे हैं वहाँ चोरी करने नहीं जा रहे, ठीक है, सामने रोड पे धरना दे के बैठ जाएंगे, आप अपनी पुलिस खड़ी कर दो, अगर कोई भी बंदा हमारा आगे आता है आप शूट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने आगे जाने की जब हमें इजाजत नहीं दी तो रास्ते में ही हम बैठ गए, भाई ठीक है इधर बैठते हैं। उधर बैठे लोगों पे उन्होंने लाठीचार्ज की, शेलिंग की और वाटर कैनन भी लगाए। सर वो पड़ोस वालों के लिए भी आपने आवाज उठा दी, जैसे बताया ये बेचारे बच्चे यंग, वो उनका ये कहना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि एक इंतहाई बेहतरीन कदम है सिंध गवर्नमेंट का कि मेरिट पे वो टीचर्स भर्ती कर रहे हैं, और उन्होंने ये अबाउट 80,000 90,000 अगर बच्चे भर्ती कर दिए हैं। अभी 6-7 हज़ार रहते हैं, अगर दिसंबर तक पीरियड बढ़ा दिया जाएगा तो ये बच्चे भी हो जाएंगे। तो क्योंकि ये टेस्ट पास करके आए हैं, और दूसरी बात ये है इनकी कि जब इन्होंने एप्लीकेशंस दी थी सर्विस के लिए, उस वक्त
हमारा जो इनकी कट ऑफ डेट थी कि भाई बड़े ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए दरख्वास्त देने के लिए, उस वक्त थी 48 साल। 33 साल इनकी थी, 15 साल सीएम की तरफ से स्पेशल दिए गए थे। 48 साल तक दरख्वास्त दे सकते थे। वहाँ 40 साल वालों ने, 42 साल वालों ने भी दरखास्तें दी। 4 साल इन्होंने वेट किया सर्विस के लिए, लेकिन उसके बाद अगर इनको कहा जाए कि भाई आपने तो टेस्ट तो पास की, लेकिन भाई चलो अब आपके लिए कुछ नहीं है, तो ये बेचारे ना दरखास्त दे सकेंगे। वो 15 साल वाली डिडक्शन भी खत्म हो गई। अब ये 28 साल 30 साल के बच्चे दरखास्त देने के काबिल होंगे और बाकी जो है दरखास्त देने के भी काबिल नहीं होंगे। सर मैं यही तो इल्तिजा कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम सियासत और बाबुओं की नजर हो गए जो सेक्रेटरीट में लोग बैठे एजुकेशन डिपार्टमेंट के। सर वो बेचारे ये बात कह रहे हैं कि हम हमारे साथ तो ये बस ये तो हम सिंध गवर्नमेंट को कहते हैं कि जहां इतनी बड़ा एक बेहतरीन काम किया है वहां थोड़ा सा ये भी कर जाएंगे तो ये उनकी बेहतरीन हो जाए। बहुत शुक्रिया सर जनाब। मैं यहाँ आज इसलिए आया था कि तमाम जो आज असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, जो असातिज़ा बनना चाह रहे हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो असातिज़ा हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। दोनों कैंप एक साथ लगे हुए हैं। वो 8-9 दिन से बैठे कह रहे हैं हमें अपॉइंटमेंट दे दो, IBA से हमने 40+ मार्क्स ले लिए, लेकिन अब तक वो अब मुंतज़िर हैं। पिछले 4 साल से उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। ये जो कैंप लगा है अलायंस का, वो ये कह रहे हैं कि हमें जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी असम्बली में कह सकते हैं कि 50% का इजाफा हो, तो सिंध हुकूमत 70% क्यों नहीं हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर सकती, जबकि 10% का इजाफा किया गया। ये मुतालबात हैं। अब 13 मुहर्रम तक के लिए जो है, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, इसके एहतराम के तौर पर ये एहतजाज का मौखर हुआ है और उसके बाद कह रहे हैं जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी एहतजाज जारी रहेगा। आज की न्यूज़ नाइट की टीम ने आपको ये तमाम इनके मौके सुनाए हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।